30 माइक्रोमीटर। कितना हो गया इसका साइज? 30 माइक्रोमीटर। 30 माइक्रोमीटर 30 माइक्रोमीटर in diameter, 30 micrometer in diameter by folding साइज रिड्यूस किस प्रकार से हो गया? फोल्डिंग और लूपिंग से। जो ये जो है इसे लूप्स बोल सकते हैं या फिर हम इसे फोल्ड्स बोलेंगे, और इसको हम डोमेन्स भी बोल सकते हैं। ये जो दिख रहे हैं नाम देती हूँ, इसे हम लूप्स बोल सकते हैं, इसे हम फोल्ड्स बोल सकते हैं, इसे हम डोमेन्स भी बोल सकते हैं। कितने डोमेन्स होते हैं इसमें? इसमें होते हैं लगभग 40 to 50 लूप्स। एंड इसका साइज कितना हो गया? 30 माइक्रोमीटर। इसके पहले कितना था? 350 माइक्रोमीटर। ऐसा होता है क्या डीएनए? ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता है। मतलब ये एक एक स्टेप में आपको बता रहे कि कैसे कैसे इसका साइज़ धीरे धीरे छोटा हो जाता, एंड इतना छोटा हो जाता, इतना फोल्डेड होता है, ये कंडेंस होता है, सुपर कॉइल्ड होता है कि इतने से सेल में इतना बड़ा डीएनए आराम से समा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो है इसके बाद की डायग्राम यहाँ पर निकालेंगे। नेक्स्ट इसमें जो ये लूप्स है, ये लूप्स ऐसे ये सीधा हो सकता है, ये लूप्स निकल जाएगी तो ये फिर से ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक आरएनए कनेक्टर रहता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ लूप्स इज असिस्टेड बाय आरएनए कनेक्टर। तो आरएनए कनेक्टर है, एंड आरएनए कनेक्टर क्या करता है? ये जो आरएनए कनेक्टर होता है, ये आरएनए कनेक्टर्स जो होते हैं, ये आरएनए कनेक्टर्स क्या करते हैं? लूप्स को मेंटेन करते हैं। मतलब इस लूप्स को मतलब सीधा नहीं होने देते, अनफोल्ड नहीं होने देते, इस फोल्ड को अनफोल्ड नहीं होने देते। अगर ये अनफोल्ड हो जाएगा तो फिर से ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट, अब ये जो ईच डोमेन इज फर्दर कॉइल्ड एंड सुपर कॉइल्ड, देयर बाय रिड्यूसिंग द साइज डाउन टू 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। फिर देखिए नेक्स्ट डायग्राम है सी डायग्राम। इसमें हर जो लूप होता है, यहाँ पर निकाल लेते हैं हम डायग्राम। यहाँ पर नहीं आपको बराबर दिखेंगी, यहाँ पर हम नीचे इसको ले लेते हैं, इस पॉइंट को नीचे जगह है यहाँ पर ले लेते हैं हम। देखिए ये लूप्स है, इस तरह से ये लूप्स हो गए थे। तो इससे भी काम नहीं चलता है क्योंकि इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, जो इतने छोटे सेल में नहीं समा सकता। इसलिए हर जो फोल्ड है, हर फोल्ड देखिए, फिर हर फोल्ड में इस तरह से सुपर कॉइलिंग है। यही तो कॉइल हो गया, ये तो कॉइलिंग हो गया ना, ये कॉइल हो गया, फिर हर कॉइल में फिर से कॉइल, तो इसे बोलेंगे हम सुपर कॉइलिंग। क्या बोलेंगे हम इसको? सुपर कॉइलिंग। तो हर फोल्ड देखिए इस तरह से, हर फोल्ड में फिर से कॉइलिंग हो गई। दिस इज कॉल्ड एज सुपर कॉइलिंग। इस तरह से ये हो गई नेक्स्ट डायग्राम। तो इससे क्या होगा, ये हो गई हमारी डायग्राम नंबर सी। इसका लेबल है सुपर कॉइल्ड फोल्डेड क्रोमोसोम। ये है सुपर कॉइल्ड फोल्डेड क्रोमोसोम। सुपर कॉइल्ड फोल्डेड क्रोमोसोम। इसका जो डायमीटर होता है बहुत कम होता है, वो होता है 2 माइक्रोमीटर। सेल का साइज कितना है? 2 to 3 माइक्रोमीटर। अब डीएनए का साइज भी कितना हो गया? 2 to 2 माइक्रोमीटर। तो ऐसा रहता है प्रोकैरियोटिक डीएनए। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए की लंबाई 1100 माइक्रोमीटर इतनी होती है। सेल की लेंथ जो है वो 2 to 3 माइक्रोमीटर इतनी होती है।
तो इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे सेल में किस तरह से पैक होता है, तो इस सेल में डीएनए, ये वाला डीएनए रहेगा, ऐसा ऐसा रहेगा बेटा, ये नहीं ये नहीं ये रहेगा। लेकिन ये बनने के लिए मैंने जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है ऐसे स्टेप्स की, ऐसा है तो ये सर्कुलर है, अनफोल्डेड है क्रोमोसोम, इसकी जो लेंथ है, इसका जो डायमीटर है वो है 350 माइक्रोमीटर। फिर ये फोल्डेड हो जाता है, इसमें कितने फोल्ड्स या फिर कितने डोमेन्स होते हैं, 40 to 50 लूप्स होते हैं। एंड इसका जो डायमीटर है और रिड्यूस हो जाता है ऐसे होने से, 350 माइक्रोमीटर से इसका डायमीटर हो जाता है 30 माइक्रोमीटर। इससे भी काम नहीं चलता है तो फिर से ये जो हर फोल्ड जो है, हर फोल्ड में फिर ये जो डीएनए है ये फिर से कॉइल्ड हो जाता है, हर फोल्ड में से कॉइल्ड हो जाती है इस तरह से। तो इसे बोलेंगे हम सुपर कॉइल्ड फोल्डेड डीएनए। फोल्डेड तो ऑलरेडी है, ऐसे फोल्ड्स तो है, हर फोल्ड में कॉइलिंग है, तो इसलिए इसे बोलते हैं सुपर कॉइल्ड फोल्डेड क्रोमोसोम। एंड इसका जो डायमीटर है वो कितना रिड्यूस हो गया है, इसका डायमीटर रिड्यूस हो गया है 2 माइक्रोमीटर। सो नेक्स्ट ईच, यहाँ पर हम पॉइंट ले लेंगे कि ईच डोमेन, हर डोमेन जो है, ईच डोमेन इज फर्दर, each domain is further coiled and supercoiled. Coiled and supercoiled, फिर से क्या हो जाता है, coiled and supercoiled, thereby reducing the size down to 2 माइक्रोमीटर in diameter। तो इसका जो साइज़ है वो फिर रिड्यूस हो गया, इतना बन गया, वो इतना जो डीएनए है 2 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। तो ये जो डीएनए, ऐसा डीएनए इस सेल में समा जाता है। इसमें निगेटिवली चार्ज डीएनए है। अब ये जो कॉइलिंग है, ये जो कॉइलिंग है, द कॉइलिंग इज असिस्टेड बाय पॉजिटिवली चार्ज HU हिस्टोन लाइक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो कॉइलिंग है, इसके साथ साथ ये डीएनए के साथ साथ एक प्रोटीन रहता है, इसमें प्रोटीन रहता है। जैसे यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है, यूकैरियोटिक डीएनए में जो प्रोटीन रहता है वो है हिस्टोन प्रोटीन, जिस पर पॉजिटिवली चार्ज होता है। वैसा ही ये जो डीएनए है, ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए है। एंड इसको इस स्टेट में रखने के लिए, ऐसे कॉइल्ड, सुपर कॉइल्ड स्टेट में रखने के लिए जो प्रोटीन इसमें मदद करता है, तो उस प्रोटीन का नाम है HU। अब HU का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते बेटा, थोड़ा सा समझ लेना। HU ऐसा लिखा है, HU। HU ये प्रोटीन है, HU क्या है, ये प्रोटीन है। लेकिन ये कौन सा प्रोटीन है, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। लेकिन ये जो प्रोटीन है, इसका नाम जो दिया है, ये नाम है इसका HU। ये हिस्टोन लाइक प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, हिस्टोन लाइक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये है हिस्टोन जैसा हिस्टोन लाइक डीएनए, हिस्टोन लाइक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, हिस्टोन लाइक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है। कहाँ होता है ये प्रोटीन, डीएनए में होता है। डीएनए में ये जो कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग, ये जो स्टेट है, इस स्टेट को क्या करता है,
इसको कॉइलिंग को, पैकेजिंग को असिस्ट करता है, मदद करता है। तो H स्टैंड फॉर हिस्टोन। ये जो H है, H का मतलब होता है हिस्टोन। H का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिख लेती हूँ। यहाँ पर H का मतलब है हिस्टोन एंड U का मतलब क्या होता है, U मतलब ये U93 ये है स्ट्रेन, बैक्टीरियल स्ट्रेन है ये, ई कोलाई की ये स्ट्रेन है। समझ में आया बेटा? U93 ये ई कोलाई बैक्टीरिया की एक